सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, कोइलवर बक्सर गंगा पथ को मंजूरी। सारण में नारायणी पथ पास, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सम्राट सरकार ने कोइलवर से बक्सर तक गंगा पथ निर्माण को हरी झंडी दी, जिससे आवागमन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बक्सर आरा मनेर गंगा पथ को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की सहमति बनी। सारण में नारायणी पथ को भी मंजूरी दी गई, वहीं शिक्षा, सड़क और बिजली से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए। सम्राट सरकार ने 104 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। 208 ब्लॉक में खुलेंगे कॉलेज। 9152 पदों पर बहाली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य के 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए प्रति कॉलेज 44 पदों के हिसाब से कुल 9152 शिक्षक और शिक्षकेतर पदों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने कुल 64 एजेंडों पर मुहर लगाई। इस फैसले से उच्च शिक्षा का विस्तार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मोतिहारी में 4 आंखों वाली मछली मिलने से सनसनी देखने उमड़ी भीड़। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी स्थित पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र में रामबन देवी माई स्थान के पास एक पोखर से कथित तौर पर 4 आंखों वाली मछली मिलने की खबर सामने आई है। ग्रामीणों का दावा है कि मछली की आंखें सामान्य से अलग दिख रही है, जिससे इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ इसे किसी दुर्लभ प्रजाति या शारीरिक विकृति का मामला भी मान रहे हैं। रामधनी यादव एनकाउंटर पर आरजेडी का हमला, एनडीए पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। भागलपुर हिंसा और हालिया एनकाउंटर के बाद राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों की जाति देखकर उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। यादव ने दावा किया कि मारे गए रामधनी यादव की तस्वीरें भाजपा नेता नितिन नवीन के साथ है, जिससे सत्ता और अपराध के रिश्तों पर सवाल उठते हैं। उन्होंने 2 सम्राट वाली सत्ता व्यवस्था पर भी तंज कसते हुए जनता को सतर्क रहने की बात कही। भागलपुर में मारे गए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पत्नी डीएम को देखकर रो पड़ी। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णभूषण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई बुधवार को। जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो डीएम आनंद शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्हें देखते ही मृतक की पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। डीएम भी भावुक दिखे और कहा कि घटना की मॉनिटरिंग खुद सीएम कर रहे हैं। कटिहार में आंगनवाड़ी सेविका से मांगा बीमारी का सबूत, हाथ में ड्रिप लगाकर ऑफिस पहुंची। महिला कटिहार में एक आंगनवाड़ी वर्कर की तबीयत खराब होने पर छुट्टी मांगने पर अधिकारी ने उनसे बीमारी का सबूत मांगा। मजबूरी में महिला अस्पताल से सीधे आईवी ड्रिप लगी हालत में दफ्तर पहुंच गई। वीडियो में महिला चलने में असमर्थ दिख रही है, जबकि उनके पति ड्रिप की बोतल पकड़े हैं। ये घटना जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों के प्रति सिस्टम की कठोरता और अमानवीय रवैये को उजागर करती है। पटना में प्रॉपर्टी डीलर के घर चोरी, 1.5 करोड़ के जेवर और 8 लाख कैश लेकर फरार चोर। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के मित्र मंडल कॉलोनी में चोरों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। देर रात छत पर सो रहे परिवार का फायदा उठाकर चोर खिड़की का ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी से करीब 1.5 करोड़ के जेवर व 8 लाख नकद चुरा लिए। औरंगाबाद रोहतास में रेड अलर्ट, कई जिलों में बारिश और तेज हवा का खतरा। मौसम विभाग ने औरंगाबाद और रोहतास में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मिथिला, कोसी, सीमांचल और मगध के कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ मध्यम बारिश के आसार हैं। पटना समेत कई इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को खराब मौसम में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। संतोष कुमार सुमन का राजद पर वार, तेजस्वी यादव को बताया जंगल राज का युवराज। गया में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह के दौरान मंत्री संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। सुमन ने नए अस्पताल को क्षेत्र के लिए बड़ी राहत बताया, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा और बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी। संतोष कुमार सुमन का राजद पर वार, तेजस्वी यादव को बताया जंगल राज का युवराज। गया में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह के दौरान मंत्री संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। सुमन ने नए अस्पताल को क्षेत्र के लिए बड़ी राहत बताया, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा और बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी। मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड अधिकारी के बेटे को बकरी चोरी के शक में भीड़ ने पोल से बांधकर पीटा। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में बकरी चोरी के शक में एक युवक को भीड़ ने पकड़ लिया और लोहे के पोल से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोग नाराज थे। इसी बीच संदिग्ध युवक को पकड़कर भीड़ ने खुद ही सजा दे दी, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में हथकड़ी समेत आरोपी फरार, पुलिस पर उठे सवाल। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना परिसर से चोरी का आरोपी शौच के बहाने पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हो गया। आरोपी हाल ही में चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। शौच के लिए ले जाने के दौरान उसने मौके का फायदा उठाकर भागने में सफलता हासिल की। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, कोइलवर बक्सर गंगा पथ को मंजूरी। सारण में नारायणी पथ पास, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सम्राट सरकार ने कोइलवर से बक्सर तक गंगा पथ निर्माण को हरी झंडी दी, जिससे आवागमन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बक्सर आरा मनेर गंगा पथ को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की सहमति बनी। सारण में नारायणी पथ को भी मंजूरी दी गई, वहीं शिक्षा, सड़क और बिजली से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए। मोतिहारी में 4 आंखों वाली मछली मिलने से सनसनी देखने उमड़ी भीड़। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी स्थित पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र में रामबन देवी माई स्थान के पास एक पोखर से कथित तौर पर 4 आंखों वाली मछली मिलने की खबर सामने आई है। ग्रामीणों का दावा है कि मछली की आंखें सामान्य से अलग दिख रही है, जिससे इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ इसे किसी दुर्लभ प्रजाति या शारीरिक विकृति का मामला भी मान रहे हैं।
मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड अधिकारी के बेटे को बकरी चोरी के शक में भीड़ ने पोल से बांधकर पीटा। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में बकरी चोरी के शक में एक युवक को भीड़ ने पकड़ लिया और लोहे के पोल से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोग नाराज थे। इसी बीच संदिग्ध युवक को पकड़कर भीड़ ने खुद ही सजा दे दी, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। कटिहार में आंगनवाड़ी सेविका से मांगा बीमारी का सबूत, हाथ में ड्रिप लगाकर ऑफिस पहुंची महिला। कटिहार में एक आंगनवाड़ी वर्कर की तबीयत खराब होने पर छुट्टी मांगने पर अधिकारी ने उनसे बीमारी का सबूत मांगा। मजबूरी में महिला अस्पताल से सीधे आईवी ड्रिप लगी हालत में दफ्तर पहुंच गई। वीडियो में महिला चलने में असमर्थ दिख रही है, जबकि उनके पति ड्रिप की बोतल पकड़े हैं। ये घटना जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों के प्रति सिस्टम की कठोरता और अमानवीय रवैये को उजागर करती है। भागलपुर में मारे गए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पत्नी डीएम को देखकर रो पड़ी। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णभूषण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई बुधवार को। जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो डीएम आनंद शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्हें देखते ही मृतक की पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। डीएम भी भावुक दिखे और कहा कि घटना की मॉनिटरिंग खुद सीएम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में हथकड़ी समेत आरोपी फरार, पुलिस पर उठे सवाल। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना परिसर से चोरी का आरोपी शौच के बहाने पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हो गया। आरोपी हाल ही में चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। शौच के लिए ले जाने के दौरान उसने मौके का फायदा उठाकर भागने में सफलता हासिल की। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। पटना में प्रॉपर्टी डीलर के घर चोरी, 1.5 करोड़ के जेवर और 8 लाख कैश लेकर फरार चोर। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के मित्र मंडल कॉलोनी में चोरों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। देर रात छत पर सो रहे परिवार का फायदा उठाकर चोर खिड़की का ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी से करीब 1.5 करोड़ के जेवर व 8 लाख नकद चुरा लिए। रामधनी यादव एनकाउंटर पर आरजेडी का हमला, एनडीए पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। भागलपुर हिंसा और हालिया एनकाउंटर के बाद राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों की जाति देखकर उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। यादव ने दावा किया कि मारे गए रामधनी यादव की तस्वीरें भाजपा नेता नितिन नवीन के साथ है, जिससे सत्ता और अपराध के रिश्तों पर सवाल उठते हैं। उन्होंने 2 सम्राट वाली सत्ता व्यवस्था पर भी तंज कसते हुए जनता को सतर्क रहने की बात कही।